ऑल दिस एक्सरसाइज केप्ट देम हेल्दी। वो जो एक्सरसाइज करते थे आमतौर पर वो हेल्दी सेहतमंद रहते थे। एंड द एब्सेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स केप्ट देम केप्ट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री, और इससे जो उनकी इन्वायरमेंट थी वो भी पोल्यूशन फ्री रहती थी, उसमें किसी तरह की पोल्यूशन नहीं होती थी। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं इसको समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। समराइज ये है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अगर देखा तो एक बंदा है जो कि अपनी डायरी लिख रहा है। डायरी लिखते हुए वो याद करता है कि वो किस तरह एक छोटे से घर में, एक छोटे से गांव में रहता था, और गांव की जो ज्यादातर गलियां थी वो उनके बारे में बताता है, वो लोकेलिटी के बारे में बताता है, उसको कंपेयर करता है आज के दिन जब वो कराची में रहता है। और वो कह रहा है कि उसकी गलियां आज स्ट्रीट्स ग्रीन है, नीच है, घर बड़े हैं, खूबसूरत गार्डन्स है, लेकिन वो उनको मिस कर रहा है अपने गांव को। वो याद कर रहा है छोटे छोटे खिलौनों को जो उसको बहुत खुशी देते थे, और वो सादा सादा लोग जो कि गांव में रहते थे। वो घर को याद कर रहा है कि उनका घर कैसा था, वो ये बता रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि उसके घर में 3 कमरे थे, एक किचन था, तीन, और वो नीचे बैठते थे। एक कॉमन उनका सहन था, एक बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस तक या हमसाए को एक से दूसरे तक अलहदा करने के लिए जो चीज यूज की जाती थी वो क्या होता था, बुशेस होती थी। जिस घर में वो रहता है उसमें उसके दादा दादी के पास एक कमरा है, और उनकी 2 बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई वो उस कमरे में रहते हैं। एक में राइचल कहता है मैं, उसके बहन भाई और अम्मा अब्बा रहते थे, और एक में उनकी जो चाचा हैं वो और उनकी उनके जो फैमिली है वो रहते थे। किचन एक था, इसलिए सारी खवातीन मिलकर खाना बनाती थी और पूरे खानदान के लिए एक खाना बनता था। एक जो तीसरा पैराग्राफ है वो बता रहा है कि आज के घर जो है वो यहाँ कराची में या बड़े बड़े शहरों में सीमेंट से बने हुए हैं, खूबसूरत हैं, और टाइल वाले फ्लोर वाले हैं, लेकिन वो अपने गांव के याद करता है। कहता है वहां पे जो घर थे वो आमतौर पर जमीन पे बैठा जाता था, क्विल्ट्स यानी कि चटाइयां होती थी जिस पर वो बैठते थे, और उनके घर में किसी तरह का फर्नीचर नहीं होता था या कम फर्नीचर होता था। इसीलिए हर तरह से लोग जितने भी एज के होते थे, बूढ़े बच्चे जवान, सब बड़े आराम से चटाइयों पर बैठ जाते थे, और चटाइयां फ्लोर पर बिछाई जाती थी। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और आमतौर पर चूंकि लोगों को घुटनों की एक्सरसाइज होती रहती थी इसलिए उनको किसी तरह घुटनों का दर्द वगैरह भी नहीं होता था। कम्युनिकेशन करना उस टाइम में गांव में एक से दूसरे जगह लोगों तक बहुत आसान होता था। लोग आमतौर पर कारें, बसें, गाड़ियां, बाइक्स नहीं यूज करते थे, लेकिन आमतौर पर पैदल चलते थे। और चूंकि वहां पे पैदल चलना ज्यादा होता था और गाड़ियों का धुआं नहीं होता था, इसलिए वहां के जो ज्यादातर इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, पोल्यूशन फ्री होती थी, यानी कि उसमें किसी तरह की पोल्यूशन नहीं पाई जाती थी। बेटा यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको रिपीट करके बता दिया जाए। बेटा यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में राइटर अपने गांव के घर के बारे में बता रहा है कि मेरा घर कैसा था, डिस्क्राइब कर रहा है। 3 रूम्स, 3 कमरे थे, एक किचन था। गांव मतलब सारे के सारे कमरे कहाँ खुलते थे, यार्ड, यार्ड मीन सहन में खुलते थे। उनके यहाँ बाउंड्री वॉल्स नहीं हुआ करती थी, कुछ झाड़ियां होती थी जो कि उनके घर को दूसरे जो पड़ोसी होते थे उनके घर से दोबारा सेपरेट करने के लिए या दिखाने के लिए होती थी। वो कह रहा है कि उनके घर, उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, और उनकी 2 बेटियां एक कमरे में रहती थी, 3 कमरे थे। एक में ये खुद और इसके पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स रहते थे, बहन भाई। कह रहा है कि एक में उसके चचा और उसकी फैमिली के लोग रहते थे, और वो जो कॉमन किचन था उसमें तमाम खवातीन मिलकर एक साथ खाना बनाती थी। बेटा जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हम ये वाला पेज हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, तो किसी ने कुछ पूछना हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप लोग, जल्दी से देख लीजिए। एनीथिंग यू विल लाइक टू आस्क?
कोई क्वेश्चन नहीं है जी? शुड वी प्रोसीड फॉरवर्ड? बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा, पेज 180 पे चले जाएंगे यहाँ पे। चलें ये ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनलाइक द सिटीज, शहरों के, द विलेज डिड नॉट हैव बिग शॉप्स एंड सुपरमार्केट्स। शहरों के बरअक्स गांव में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती थी और ना ही सुपरमार्केट्स होती थी। सुपरमार्केट बेटा, जैसे आप लोग चेज चले जाते हैं, इम्तियाज चले जाते हैं, लकी वन एक बहुत बड़ा मॉल बन चुका है, और एक साइड ओशन मॉल है, फोरम है, वगैरह वगैरह। लेकिन गांव में ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी जगहें मौजूद नहीं थी। There were just a few small shops selling goods that people needed for एवरीडे लिविंग। रोजाना के लिए जो चीजें उनको इस्तेमाल की जरूरत होती थी, उसके लिए छोटी छोटी सी दुकानें बनी हुई होती। One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. लोगों को रोजाना क्रेडिट कार्ड और ये जो पैसा है ये नहीं चाहिए होता था लोगों से चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर। One could buy things from these shops even if one did not have any money. अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था वो तब भी खरीद सकता था, because the village shopkeepers knew one another by name and were usually willing to give goods on credit. क्योंकि वो दुकानदार जो थे सब पूरे गांव के लोगों को नाम बनाम जानते थे और वो विलिंगली खुद देने के लिए तैयार हो जाते थे उधार लोगों को चीजें। ये उधार की मतलब ये जो चीज उन्होंने बताई है कि एक दूसरे को जानते थे। इफ एनी ऑफ यू हैव गॉन टू विलेज, आजकल तो चीजें खैर थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले तो ये होता था कि आमतौर पर गांव में जो लोग होते थे बड़ों को तो जानते ही थे, छोटे छोटे बच्चों तक के बारे में पता होता था। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में भी पता होता था और खानदान के खानदान एक दूसरे से वाकिफ हुआ करते थे गांव में। द विलेज उताक, उताक बेटा जी जिसको आप लोग अपना ड्राइंग रूम कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे उताक जो है वो बेसिकली अगर हम गांव के हिसाब से बताएं तो यहाँ पर आदमी बैठा करते थे। द प्लेस वेयर मेन मेट इन द इवनिंग, यहाँ पे जो आदमी है आमतौर पर शाम में आते थे, मिलते थे एक दूसरे से। was where men spend their free time, और यहाँ पर आके आदमी अपना जो टाइम है वो गुजारते थे। रेस्ट हाउस, नॉट रेस्ट हाउस रादर, रेस्ट हाउस आमतौर पे हम पैसे देते हैं तो कह सकते हो छोटे पैमाने पे, लेकिन यहाँ पैसे वैसे नहीं देने पड़ते। आप बैठक कह लीजिए आसान लफ्ज। शेयर्ड न्यूज एंड गॉसिप्स, वो एक दूसरे से खबरें शेयर करते थे, गॉसिप्स गप्पे लड़ाया करते थे। लाफ्ड एट शेयर्ड जोक्स, जब जोक्स एक दूसरे को सुनाते थे तो वो हंसते थे, खुश होते थे। टॉक्ड अबाउट वेदर, वो मौसम के बारे में बात करते थे। देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों के बारे में बात करते थे। मैं बेटा मैं बताता हूँ आपको, मैं उताक में गया हूँ या नहीं गया। फसलों के बारे में बात करते थे। एंड एंजॉयड फोक सॉन्ग संग टू द टोन ऑफ द घाघर एंड तंबूरो। बेटा ये जो सिंध के गांव है, इंटीरियर सिंध के खास तौर पर, वहां पे लोग जो है वो गाने सुना करते थे, फोक म्यूजिक जो इलाकाई म्यूजिक है वो सुनते थे। घाघर और तंबूरो दो साज हैं जो बजाए जाते थे, जैसे आप गिटार को ले लीजिए और या आप हारमोनियम को ले लीजिए वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये दो साज हैं जो बजाए जाते थे गाँव में।
किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा है कि सर क्या आप कभी लद्दाख में गए हैं? द women had the village well, जो आदमी थे वो खवातीन जो थी वो गांव के वेल पर जाया करती थी मिलने के लिए। वेल मीन कुआं। कुएं में बेसिकली पानी भरने के लिए जाया करती थी खवातीन, which was the सेंटर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज। और उनकी तमाम जितनी एक्टिविटीज वहां पर होती थी उसका जो मरकज है वो ये कुआं होता था जहां से वो पानी भरने जाती थी। द विलेज men and women shared their news। बेटा आप लोग एक दफा आ जाते हैं फिर रहा करें क्लास में, आना जाना लगा हुआ है, दिस इज नॉट गुड। ऑल विलेज men and women shared their news and issues with people। तमाम आदमी और औरतें अपनी जो खबरें हैं और अपने जो मसाइल हैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे एंड एंजॉयड इवन ईच अदर्स कंपनी। और एक दूसरे की जो कंपनी है उससे खुश होते थे। दे डिड नॉट गेट देयर न्यूज फ्रॉम द टेलीविजन। वो टीवी के जरिए उनको खबरें नहीं मिलती थी। लर्न अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग विद पीपल फ्रॉम द फेसबुक। ना ही उनके पास उस वक्त फेसबुक होती थी जिससे वो लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानते थे। गेट देयर एंटरटेनमेंट फ्रॉम यूट्यूब। ना ही वो यूट्यूब से अपनी एंटरटेनमेंट लेते थे। एंड टॉक टू पीपल सिटिंग एट द नेक्स्ट टेबल थ्रू एसएमएस और ईमेल। और ना ही उनका कोई ये रवैया था जैसे आजकल होता है कि एक ही मेज पर बैठकर एक दूसरे के साथ एसएमएस और ईमेल के जरिए बातचीत करते थे। ऑल देयर एक्टिविटीज centered on people in the flesh and blood, not people via devices। वो लोगों के जरिए फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते थे, ना कि उनका जरिया जो था एक दूसरे से बात करने का डिवाइसेस यानी कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह। अलास, अफसोस, ऑल लग्जरियस लाइफस्टाइल हैज कॉम्प्रोमाइज्ड आवर हेल्थ। तमाम ये जो लग्जरीज हमें जिंदगी में मिली हैं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम अपनी सेहत का सौदा कर रहे हैं। The availability of devices has distanced us from people। ये तमाम डिवाइसेस तो हमारे पास आ गई हैं लेकिन हमारे फासले बढ़ गए हैं लोगों से। The access to technology has replaced the human touch। जो हमारा एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना था वो टेक्नोलॉजी के ज्यादा होने की वजह से खत्म हो गया। पहले हम मिलते थे लोगों को, हाल अहवाल लेते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, दोस्तों के हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ घुमा फिरा करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब क्या होता है, शायद गुड मॉर्निंग भी हम फेसबुक या ट्विटर या जो भी आपके पास अकाउंट्स है सोशल मीडिया उसके जरिए कर रहे होते हैं। पहले शायद हम किसी की बर्थडे होती थी, किसी की कोई एनिवर्सरी होती थी, कुछ भी कोई खुशी होती थी, हम बाकायदा उसको किसी डायरी में लिखा होता था, याद करते थे और उनकी खुशी के दिन जाके उनसे मिलते थे। अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेसबुक हमें नोटिफिकेशन भिजवा देता है, इंस्टा हमें नोटिफिकेशन दे देता है, फलाना-ढिमका जितने भी शायद सोशल अकाउंट्स हैं हमारे, वो हमें आम तौर पर लोगों के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि फलां शख्स की आज बर्थडे है या व्हाटएवर। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आप लोगों में भी कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने बचपन में शायद किसी को ईद कार्ड दिया हो या ईद कार्ड भेजा हो।
लेकिन आजकल क्या होता है, ना तो हम ईद कार्ड देते हैं ना ईद कार्ड भेजते हैं। एक ईद का मैसेज एक बंदे को लिखते हैं एंड सेंड टू मैनी, सबके पास एक ही मैसेज व्हाट्सएप के जरिए चला जाता है। तो डिफरेंस क्या आ गया है? पहले हम एक साथ बैठते थे, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, अब शायद नहीं। आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ। राइटर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि कोई टाइम मशीन आए, मुझे वापस मेरी सादा जिंदगी में ले जाए। सिंपल पीपल, सिंपल ट्रस्ट एंड सिंपल वांट्स एंड नीड्स। मुझे सादा लोगों के पास सादा चीजों की तरफ, सादा जरूरियात की तरफ और सादा जो हमें चाहिए उसकी तरफ ले जाए। बेटा कोई क्वेश्चन? यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कुछ टाइम। चलिए जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्परेटली। डेस्परेटली मीन लॉन्गिंग कह लीजिए, किस चीज का बहुत ज्यादा मिस करना। यहाँ पे ये है कि इस जगह पे जिसकी कोई और क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, शेयर नहीं। वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, विल मूव फॉरवर्ड। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, ये कर चुके हैं। यहाँ पर आइएगा जरा से, और ये कुछ चीजें हैं जो यू पीपल आर टू डू। वोकेबलरी है लर्निंग, अगर आप लोगों को याद हो। मैं अम, आपसे ये बात बार बार बोल चुका हूँ कि जिन चीजें हैं जिन पे हमें हमेशा काम करना चाहिए। वन थिंग इज कि आपके पास वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे क्या है? The words in the book have been taken from the text box. Find them in the reading. Find them in the reading text and underline them. बेटा आप लोगों ने इनको अंडरलाइन करना है ढूंढ के। ये अब इतना ज्यादा वो नहीं है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। Words are desperately, siblings, commuting, frantic, gossip, devices, compromise, distracted, excess. नंबर टू है डेविस्टेटिंग, जो एंटी टू है, जो सेकंड हमने पढ़ा था, जो पहले पढ़ लिया था। डेविस्टेटिंग, एवोक, capture, retain, tame, irrigation, releases, structures, self-sufficient and surplus. Uh, कोई चीज अगर हम डेस्परेटली कोई चीज का बहुत शौकीन होना, सिबलिंग बहन भाई होता है, कम्युनिकेटिंग राब्ता करना है, क्रेडिट उधार होता है, गॉसिप गप्पे लगाना होता है, डिवाइसेस जो हम चीजें यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज किसी चीज पर समझौता करना, डिस्टेंडेड किसी चीज की दूरी हो जाना, एक्सेस पहुंच को कहते हैं, रिप्लेस की जगह ले लेना, डेवस्टेशन जो कि तबाहकुन हो, एवॉक खतरनाक, कैप्चर किसी चीज को कैद करना, अपने पास रखना, रिटेन वापस लाना, स्ट्रक्चर्स जो जगह होती हैं, रिलीजेस छोड़ना, इरिगेशन खेती बाड़ी, टेम्ड जो हम जानवरों को जंगली जानवरों को घर में पालते हैं, सरप्लस किस चीज का ज्यादा होना, सेल्फ सफिशिएंट खुद कफील होना। Discuss the possible meaning of these words with your partner. Next, check the meaning even in the glossary at the end of the book. बेटा आपको meaning इनके glossary में मिल जाएंगे for the time being, instead of, because we are not having that facility to just discuss with the group or in a pair, तो मैं इनके meaning बता रहा हूँ। अब आप लोगों को work करना है exercise 3, work in pair and write 2 paragraphs using at least 5 words from entry 1 and 5, and to write 1 paragraph and 5 words from entry 2
to write the second paragraph. बेटा आपको करना क्या है, कोशिश ये करिए कि आज ही हो जाए और आप चैट बॉक्स में मुझे अपना वर्क भेज दीजिएगा। चैट बॉक्स में भेजा जा सकता है, अगर आप उसकी तस्वीर खींचते हैं अटैच करिए, आ जाएगा मेरे पास। तो आपको ये पहले लिखना है पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लिखने हैं, जिसमें इसमें से 5 लफ्ज लेने हैं। ये 3 3 6 3 7 8 9 10 है, ये भी 2 2 4 2 6 2 8 9 10 है, 10 लफ्ज हैं। इनमें से 5 यूज करेंगे और इनमें से 5 यूज करेंगे, और एक एक पैराग्राफ लिखकर बेटा अपनी डिवाइसेस चेक करिए। आसिम, मैं यहाँ पे आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है और सबको जा रही है, प्लीज इन दोनों को यूज करेंगे और आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। कुछ में आपने ये वाली एंट्रीज लेनी है, कुछ में ये वाली लेनी है। तो दिस इज बेसिकली होमवर्क। और अभी देखते हैं, अगर आप अभी कोई कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा पिक्स की जरूरत नहीं है। The following sentences are summary of each paragraph of the 2 entries. Read the text and in the blanks provided write the number of the paragraph to which each sentence is related. One has been done as an example. There were no roads, no vehicles. बेटा ये पैराग्राफ नंबर 4 में है। अब आपको क्या करना है, एंट्री 1 है पहले और फिर क्या है, एंट्री 2 है। आप इन दोनों को जरा फिल करके मुझे बताइए, भेजिए ए बी सी डी ई एफ जी में क्या क्या आएगा। आई एम गिविंग यू फॉर दिस एंट्री 1, आई एम गिविंग यू बिकॉज हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 minutes would be enough, so get it done in 6 minutes please. Anyone who got done? चलें, हम एक काम करते हैं, इस दो चीजों को, ये और ये, वन ऑफ द ब्रांचेस गुद्दू बराज, वन ऑफ द ब्रांचेस इन पाकिस्तान इज द गुद्दू बराज कंस्ट्रक्शन। ये कौन से पैराग्राफ में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मच। मैं से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। देयर वर नो मोर, ये हो गया। द मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज अफेक्टेड आवर हेल्थ एंड आवर रिलेशनशिप्स। इसको ढूंढिए कौन से पैराग्राफ में है जो आज हमने पढ़ा है। आई मिस द सिंपल विलेज लाइफ, ये ढूंढेंगे कौन से पैराग्राफ में है। men met and discussed things at the otak and women at the village well। ये देखिए कौन सा पैराग्राफ है। अगर आप इसको पूरे लेसन को पढ़ेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट, दिस इज 4, दिस इज 5। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, कि आपके पास ये वाला जो है men met otak, ये पेज नंबर पैराग्राफ 5 हो जाएगा। Their 3 families lived in 3 rooms। पैराग्राफ नंबर 2 है, 3 families lived in the 3 rooms। इसको जरा देखिएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, the houses were not made of cement। ये पैराग्राफ 1 है, शायद आप खुद ढूंढिएगा। People bought things from small shops। यहाँ पर कहीं पे उन्होंने बताया है ठीक है जी। इस पैराग्राफ में देखिए, अब वापस जाइए पेज, पैराग्राफ 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि लोग शॉपकीपर शॉप से छोटे से खरीदते हैं, सुपरमार्केट से नहीं खरीदते। तो आपके पास ये हो गया एक्सरसाइज एंट्री 1 के आंसर। एंट्री 2 के आंसर्स
सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप लोग कर कर आएंगे और हम इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे भिजवा दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। Is there any question or should we just finish our class to this class? No question at all. Then I'm just finishing it up and signing it off. अपना ख्याल रखिएगा। See you on Monday, inshallah.